तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल, ये सब सारा चीज़ मैंने बताया था। उसमें कई एग्जांपल मैं दिया हूँ, कई प्रॉब्लम्स में पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड बताया है। और आप लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में नहीं आया है, पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आया है, तो हम लोग जूम ऐप आप लोग इंस्टॉल कीजिए, फिर हम लोग जो है उसमें ऑनलाइन ही आपको समझा दिया जाएगा जहाँ कहीं भी डाउट्स है। लेकिन चलते हैं, अभी दो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको बोर्ड पे, दोनों SC वर्मा से है और इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 point charges Q, 2Q, 8Q are placed on a 9 centimeter long straight line. Find the positions where the charges should be placed such that the potential energy of the system is minimum. In this situation, what is the electric field at charge Q due to other two charges? मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 चार्ज का एक सिस्टम है, Q, 2Q एंड 8Q। इसको किस तरह से सेटअप करेंगे ताकि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या होगा? 0। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए। यू सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी क्या? मिनिमम। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। एक चार्ज मान लो यहाँ Q1 है और दूसरा चार्ज Q है, Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? K Q1 इंटू Q2 बाई R। मैं फॉर्मूला अलग से दिया हूँ आपको। अब देखो, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 मिनिमम होना चाहिए, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए चार्ज को कैसे अरेंज करेंगे वही मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, एक चार्ज है Q, 2Q एंड क्या? 8Q। ठीक है, अब देखिए, तो दोनों चार्ज को, जो बड़ा बड़ा चार्ज है 2Q और 8Q, ये बड़ा चार्ज है, तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा? 2Q, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा? 8Q। ये दोनों चार्ज बड़ा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा होगा। लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिनिमम करने के लिए हमको दोनों को एंड पॉइंट पे रखना होगा, 9 सेंटीमीटर दूरी पे रखना होगा, ताकि इसका डिनोमिनेटर जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ा हो, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिनिमम लेना है, तो ये दोनों चार्जेस को एंड पॉइंट पे रखना होगा, 9 सेंटीमीटर के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन के एंड पॉइंट पे रखना होगा, ताकि R बड़ा हो जाए तो U क्या हो जाएगा? छोटा। और U जब छोटा होगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। बात शायद आप समझ गए होंगे। इसलिए ये दोनों चार्ज जो बड़ा होगा ऊपर में, तो U बड़ा हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसको मिनिमम करना है तो R बड़ा लेना होगा। यानी R क्या? दोनों चार्ज को इन पॉइंट पे A और B पे रखना होगा, ताकि डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? R ज़्यादा, तो U क्या होगा? मिनिमम। मान लीजिए आप दोनों को कहीं बीच में आप रख देते हो, तो दोनों चार्ज को यदि 2Q और 8Q को बीच में कहीं रखते हैं, तो वहाँ Q1 और Q2 भी बड़ा हो जाएगा और R भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ये दोनों बड़ा, ये छोटा, थी और बड़ा हो जाएगा। इसलिए इन पॉइंट पे 2Q और 8Q को रखे। सो आप समझ गए होंगे क्यों रखे हम लोग। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया। अब एक थर्ड चार्ज पे रखा बच्चा Q को मैंने C पॉइंट पे रखा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या माना? X। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 9 - X। आप देख रहे हैं टोटल लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं दिया हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? K Q1 Q2 बाई क्या? R। देखो, यहाँ 3 चार्जेज हैं, तो 2 चार्जेज का एक ग्रुप बनाइए। तो एक मैं इसका और इसका बनाया, और इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी निकाला, तो K 2Q इंटू Q बाई क्या? X। और इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा? इसके चलते K Q इंटू 8Q बाई कितना? 9 - X। और एक होगा ये दोनों के चलते पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस का ग्रुप बना करके पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। इस बार इसका और इसका निकालिए, तो K इंटू 2Q इंटू क्या? 8Q बाई कितना? 9। Therefore, total potential energy of the system equal to क्या? U equal to U1 plus U2 plus क्या? U3।
यानी तीनों को आप पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए, सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब U1 और U2 और U3 का यहाँ वैल्यू रखो। आपके कहता है कि तीनों चार्ज को कैसे सेटअप करें कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब देखिए, एक आप लोग मैक्सिमम मिनिमम मैंने पढ़ाया था, फॉर पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम du by dx क्या होना चाहिए, 0। मतलब चार्जेज को कहाँ रखेंगे, पोजीशन कहाँ होगा x का, ताकि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 होने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी क्या, 0। यानी फॉर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम कहाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बिकॉज x इज वेरिएबल, x के साथ u वेरी करेगा और इसका वैल्यू यदि 0 आ गया तो इसका वैल्यू होता है मिनिमम या मैक्सिमम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है मिनिमम, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अब देखिए, तो u बराबर मैंने क्या किया, देखो यहाँ u का वैल्यू यही है ना, u का वैल्यू, इसको ऊपर ले जाइए, कितना पावर है, 1, ऊपर गया तो क्या हो गया, -1। यहाँ कितना पावर है इस पे, 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। देखो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, और ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ x नहीं है इसमें और इसमें x है। अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy by dx जो कांस्टेंट है उसको रख देते हैं, 2k² जो x पे पावर -1 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जितना पावर है -1 और डिफरेंशिएशन में एक -1 ऐड हो जाता है, तब -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8k², ये क्या है, कांस्टेंट वो यही रहेगा, और x का फंक्शन ये है, इस पे पावर कितना है, -1, जो पावर होता है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जितना पावर है उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। यू सी यो 9 - x का पावर -2। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन तो इतना आ गया जो हम लोग लिख दिए, इसका डिफरेंशिएशन 9 - x पे पावर -1 का डिफरेंशिएशन दिस मच। लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट में उसका भी तो कोई डिफरेंशिएशन होगा, तो 9 क्या है, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, इसलिए -1। अब प्लस दिस इज ए कांस्टेंट नंबर, दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, सो दिस इज 0। सो वी आर राइटिंग हियर dy by dx इक्वल टू इतना। ओके, अब चलते हैं हम लोग, तो dy by dx उसको सॉल्व कीजिएगा, तो -2k² x पे पावर -2 और इतना, और क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू होने के लिए dy by dx क्या होना चाहिए, 0, मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। इसको इस साइड ले जाइएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इस साइड ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये सब तो सॉल्व करने की चीज़ है, k² कॉमन हो जाएगा यहाँ, और 2 भी कटा सकता है, क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 9 - x पे पावर -2, और यहाँ कितना बचा, x पे पावर -2, ठीक है। अब इसको नीचे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा पावर, इसको भी नीचे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आ गया, ठीक। 4x² को क्या लिखे हैं, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट यदि मैं दोनों साइड ले लेता हूँ तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, 9 - x। सो यू सी इधर आकर के ये सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगा। यानी कहने का मतलब है ये दोनों चार्ज को 2q और 8q जो बड़ा वैल्यू है ना, बड़ा चार्जेस वैल्यू है, उसको एंड पॉइंट पे रखेंगे, ज़्यादा दूरी पे रखेंगे तो u मिनिमम होगा, और बीच में x दूरी यानी 3 सेंटीमीटर पे चार्ज q को रखेंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैंने बताया यही आपका क्वेश्चन था, इन द सिचुएशन, है ना, where the charges should be placed such that the potential energy of the system is minimum। तो बस यही दोनों को यहाँ रखना है, एक चार्ज को x = 3 सेंटीमीटर पर रख देंगे, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। मैंने निकाल दिया सर, थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, ये 0 होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर पे रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज q ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। मैंने बताया था कोई भी एक चार्ज मान लो q1 है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो p पॉइंट पे निकालना है, इसका दूरी क्या है, r है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ कौन सा चार्ज रखते हैं, +1। और मैंने बताया था +1 चार्ज पे जो चार्ज फोर्स लगाता है
उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये चार्ज Q1 क्या है, मान लो ये प्लस है, तो ये +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला दिया था, KQ/क्या, R का स्क्वायर, यही फार्मूला। तो कहता है जहाँ Q चार्ज रखा हूँ वहीं हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिस्टम का निकालना है। तो कहाँ Q चार्ज रखे हैं, C पे। तो C पे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जिस पॉइंट पे, वहाँ +1 चार्ज लगा दीजिए, रख दीजिए। +1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देगा। तो देखिए जहाँ हम लोगों को निकालना है Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो Q चार्ज इज प्लेस एट C पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने रख दिया और सबका डायरेक्शन में देख रहा हूँ। बताओ ये 2Q क्या करेगा, +1 को रिपेल करेगा, तो ये इधर हो जाएगा E1। 8Q कौन सा चार्ज है, ये भी प्लस है, ये +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, E2 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो E1 और E2 का वैल्यू निकाल लो। अभी मैंने बताया था E का क्या फार्मूला होता है, KQ/क्या, R का स्क्वायर। तो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 उसको E1 माने है ना, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो E1 हो गया। Q कितना है, Q की जगह क्या, KQ, Q की जगह कितना है 2Q, अब भाई क्या R का स्क्वायर, R स्क्वायर होता है ना, तो कितना दूरी है यहाँ से, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये इसको क्या करेगा, 8Q +1 को रिपेल करेगा, E2 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो फिर क्या होता है फार्मूला, KQ/क्या, R का स्क्वायर। तो Q कितना है, इसके चलते इस पॉइंट पर निकालना है, तो चार्ज है Q की जगह 8Q है, अब भाई R का स्क्वायर कितना दूरी है, चूंकि ये 3 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ये होगा, तभी ना टोटल 9 सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना है 9 - x, ये दूरी, तो 9 - x, x का वैल्यू आपने कितना लाया 3, तो 9 - 3 6, वही मैं 6 लिखा हूँ। तो KQ/क्या होता है फार्मूला, E का स्क्वायर, R का स्क्वायर, तो मैंने रख दिया, इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा। ठीक है, तो E1 और E2 देखो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है ना, K × 2Q/9 और K × 2Q/क्या 9, यानी E1 और E2 का वैल्यू सेम है। यानी C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1 और क्या E2, तो एज E1 = E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों कैंसिल कर जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा 0, निकाल दिया सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सब ऐसे भी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं कलेक्ट करके पेज नंबर लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर उसका लिख दिया हूँ, और आप लोग ऐसे भी बुक जो है जल्दी ले लीजिए, खरीद लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमको लिखना ना पड़े। अब देखिए, फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल formed by 2 particles fixed at the ends of a light rod of length L. The mass of each particle is m and charges are -q and +q. The system is placed in such a way that the dipole axis parallel to a uniform electric field E that exists in the region. ठीक है, the dipole is slightly rotated about its center and released so that for a small angular displacement the motion is angular simple harmonic motion and find its time period. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लिया हूँ, देखिए एरो से मैं दिखाया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इसी के पैरेलल, इसी के एक्सिस के अलोंग मैंने डायपोल AB को रखा हूँ। डायपोल किसको कहते हैं, जिसका -q और +q चार्ज हो, वो एक डायपोल कहलाता है, और उसका लेंथ कितना होता है L। तो डायपोल का लेंथ आपको L दिया हुआ है, मैंने ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसी के अलोंग, उसी के पैरेलल, ठीक है, एक डायपोल को रख दिया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायपोल का एक्सिस को रखा गया है, तो इसीलिए AB को इधर रखा मैंने। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्मॉल एंगल से रोटेट करा दिया। कितना एंगल से इसको रोटेट कराया है डायपोल को, थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब यही डायपोल AB कहाँ आ जाएगा, A' B' पे आ जाएगा। और मैंने बताया था F बराबर क्या होता है, बोलो F बराबर क्या होता है, Q × E। फोर्स बराबर क्या, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा E के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चार्ज क्या है,
पॉजिटिव है। अब फील्ड किधर है, ई है, तो ई के डायरेक्शन में ही चार्ज पे फोर्स लगेगा। एफ बराबर मैं बता चुका हूँ क्यू इंटू ई होता है। और यदि ये चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज पे जो फील्ड के चलते फोर्स लगेगा ई के क्या होगा, अपोजिट। इसलिए देखिए चार्ज निगेटिव है तो इस पर फोर्स तो मैग्नीट्यूड उतना ही लगेगा, लेकिन चार्ज निगेटिव है इसलिए फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा। सो एफ बराबर क्यू इधर, एफ बराबर क्यू इधर। और मैंने आपको बताया था कि डायपोल विल ट्राई टू रोटेट। देखिए डायपोल पे दो फोर्स लग रहा है, एफ बराबर क्यू इधर, एफ बराबर क्यू इधर। सो डायपोल विल रोटेट, ट्राई टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, लेकिन चूंकि हम लोगों को ऑसिलेशन कराना है इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराए हैं थ्रू द एंगल क्या, थीटा से। मैं सारा चीज लिख दिया हूँ सर। द इलेक्ट्रिक डायपोल AB is placed along the electric field E. It is rotated through small angle क्या, theta about center. The torque acting on the electric dipole, torque बराबर क्या होता है, P sin theta, मैं बता चुका हूँ। और torque बराबर हो जाएगा PE theta। torque बराबर क्या होता है, I into alpha। sin theta की जगह थीटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और torque बराबर I into alpha। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, देखो सेंटर के अबाउट यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, L/2, चूंकि टोटल लेंथ डायपोल का कितना है, L, तो सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है, यही चार्ज पार्टिकल है दो। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट इसका डिस्टेंस L/2, तो क्या होता है mr स्क्वायर, m इंटू क्या, L/2 का स्क्वायर, और फिर इसका इसके सेंटर के अबाउट m L/2 का क्या, स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर हो जाएगा ml²/2। आप इसको सॉल्व करके दीजिएगा। ये क्वेश्चन 1 आया, एक क्वेश्चन 2 आया। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 टॉर्क बराबर क्या होता है, I into अल्फा। ठीक है, और फिर टॉर्क बराबर I into अल्फा है और टॉर्क बराबर क्या है, P थीटा। सो I into अल्फा बराबर P थीटा। सो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, P/I into थीटा। ठीक है, और मैं अल्फा बराबर क्या मान लेता हूँ, ω² थीटा। ठीक है, ω² थीटा, वेयर ω² किसको माना हूँ, PE/ क्या, I, यही हो जाएगा ω²। ठीक है, I बराबर क्या होता है, ω² थीटा। मैं बताया हूँ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए ω² थीटा। यदि ऐसा होता है तो उसका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो मैं यहाँ प्रूव कर दिया, यही है ओमेगा का स्क्वायर, ये थीटा आ गया। सो ω² थीटा, ω² का वैल्यू PE/ क्या हो जाएगा, I। सो द मोशन इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ASHM। ठीक है, और T बराबर क्या था, 2π/ω, और T 2π, और देखिए ω² बराबर हो गया P/I। सो ओमेगा बराबर हो जाएगा √P/ क्या, I, P/I √, और इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया P/I कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो I वैल्यू क्या, P। और आप जानते हैं I का वैल्यू कितना है, ml²/2। यहाँ देख लो I का वैल्यू ml²/2 रख दीजिए। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए AB कितना है, लेंथ ऑफ द डायपोल कितना है, L है, और P बराबर क्या होता है, Q into 2A। 2A क्या था, लेंथ ऑफ द डायपोल, 2A है लेंथ ऑफ द डायपोल, तो L के जगह 2A की जगह क्या हो जाएगा, L। समझ गए ना, लेंथ ऑफ द डायपोल लेते हैं, डायपोल मोमेंट P बराबर होता है Q into 2A। 2A इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, उसका यहाँ L क्वेश्चन में दिया है। सो P बराबर QL। सो यहाँ क्या कीजिएगा, P के जगह Q into L दे दीजिएगा, I के जगह ml²/2 into क्या, E। सो T = 2π√ml by क्या, 2QE। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द डायपोल।